आपको पता है धीरेंद्र शास्त्री की सबसे खास बात क्या है? वो सनातन के दुश्मनों को सबक भी सिखा देते हैं और बिना किसी का नाम लिए वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को भी सच कर देते हैं। तभी तो एक बार फिर उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सभी उनके निशाने पर आ गए। इसके साथ ही आज आपको बताएंगे कि क्या पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कर दिया है बाबा धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आप ये खबर सुनिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस देश पर वही राज करेगा जो सनातन को साथ लेकर चलेगा और सनातन के साथ चलेगा। उन्होंने कहा कि अब देश का हिंदू जाग रहा है, युवा जाग रहा है, पूरे देश में क्रांति की लहर चल रही है। महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि समूचा देश एक नई क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा है। हिंदुत्व की लहर है और देश हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। समूचे देश में हिंदू जाग गया है और देश का युवा भी। उसी के हाथों में सत्ता रहेगी जो सनातन के साथ रहेगा। इस मौके पर उन्होंने देश में बढ़ रहे अपराध को लेकर भी टिप्पणी की। कहा कि इंसान तो पैदा हो रहे हैं लेकिन इंसानियत मरती जा रही है। यह मरती हुई इंसानियत ही अपराध की वजह है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप और अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। यह बेहद शर्मनाक है। इसका एक इलाज है कठोर सजा। समय रहते अपराधी को कठोर से कठोर सजा मिली तो ही इस तरह के अपराध रुकेंगे। इसके अलावा जन जागृति भी करनी होगी। इसमें अपराधियों के सामाजिक बहिष्कार का भी निर्णय लेना होगा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि यह सही समय है कि कथाओं और मंदिरों के माध्यम से लोगों में सामाजिक जन जागृति पैदा की जाए। लोगों में इंसानियत पैदा होगी तो ही लोग एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बन सकेंगे। उन्होंने अपनी बात कहने के बाद आखिर में फिर दोहराया कि जो सनातन के साथ होगा वही देश पर राज करेगा। बाकी सब तो ठीक है। कहा कि वह राजनीति पर ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वह अपेक्षा रखते हैं कि किसी भी हाल में इस देश के अंदर हिंदुओं का बुरा हाल ना हो। इसी लक्ष्य को लेकर वह चल रहे हैं और सनातन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा आप इन बयान के मायने समझिए। धीरेंद्र शास्त्री ने बिना किसी का नाम लिए हुए यह कहा कि अब देश पर वही राज करेगा जो सनातन के साथ चलेगा, और सनातन के साथ कौन नहीं चलता है यह सभी जानते हैं। यह सीधा निशाना था उन लोगों के ऊपर जो धर्म की आड़ में सियासत चमकाने का प्रयास करते हैं। यह सीधा निशाना था उन लोगों के ऊपर जो संभल में भड़की हिंसा के आरोपियों को 5-5 लाख रुपए का चेक देते हैं। यह सिद्ध संदेश था राहुल गांधी के लिए जो सनातन का मजाक उड़ाते हैं, और अखिलेश जो यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीएम के आवास के नीचे शिवलिंग है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वह राजनीति पर ज्यादा कुछ नहीं बोलते। उन्होंने साफ कह दिया कि देश की सत्ता किसकी हाथ में रहेगी और आप उनकी बातों को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो दूरदर्शी हैं। और हाँ, यहां एक और बात यह भी है कि क्या पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज कर दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होगा। इस बार के महाकुंभ में मुस्लिमों को बैन करने की मांग जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। कैफ ने डुबकी लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने डुबकी लगाने वाली वीडियो को मजेदार कैप्शन भी दिया है। कैप्शन में कैफ ने लिखा कि अबे इसी यमुना में तैराकी सीखा हूं। वहीं वीडियो की बात करें तो भारतीय खिलाड़ी नाव से सीधा डुबकी लगा देते हैं और फिर कुछ देर स्विमिंग करते हैं। इस दौरान कैफ का बेटा नाव पर बैठा हुआ नजर आता है। चलिए, इसमें चाहे कुछ भी बोला जाए, मगर धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज करने वाली बात इसमें जरा भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी इस वक्त संगम में कोई भी जा सकता है। और ऐसे में अगर बाद में कोई नियम बनता है कि हिंदुओं को छोड़कर कोई भी संगम में नहीं जा सकता, तो सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।